कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री और इसे चलाने वाला कौन है? पवित्र परमेश्वर। जिस प्रकार पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता वैसे हम चलाते हैं। मैं वचन में जाने से पहले आज कुछ बातों को आपके सामने क्लीन कर देता हूं जिससे आपके दिमाग में वचन बैठ जाए। और जब तक मैंने जो बोलूंगा उदाहरण उससे नहीं समझे तो आप वचन नहीं समझ पाओगे, मुझे पता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब पहले कहाँ थे? गुनाहों में, पाप के दलदल में, और उसमें हम चलते रहे और परमेश्वर के विपरीत यानी परमेश्वर के विरोध में काम करते रहे। लेकिन फिर भी उस मालिक की इतनी बड़ी दया है कि हमारे और आपके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी। जब दृष्टि पड़ी तो किसी न किसी ने आपको परमेश्वर तक पहुंचा दी। अब जब परमेश्वर के पास आप आ गए तो यूं ही नहीं आ गए। परमेश्वर के पास आने के बाद तो आप वहां पे आने के बाद नाना प्रकार की आपके पास समस्याओं का ढेर था। बोलो क्या था? ढेर। जिसे आप बोलते हैं ना, कई लोगों को दिवाली के बाद नया साल चलता है और ऐसा भी पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री का पहले संडे का पहला वचन है। इस महीने का पहले वचन आपके लिए परमेश्वर एक अद्भुत वचन दिया, उसी वचन के ऊपर हम आपको सिखा रहे हैं। तो जब यहाँ पर आए परमेश्वर की दृष्टि पड़ी तो कोई किसी प्रकार की मन्नत मानता है, तो कोई किसी प्रकार की समस्या लेके आता है, कोई बीमारी लेके आता है, कोई नौकरी के तलाश में आता है, कोई बिजनेस के तलाश में आता है, और बहुत से कम ऐसे होते हैं जो वचन सुनने के तलाश में आते हैं। जैसे कि थोड़ा टाइम पहले रिंकू बता रहे थे, कितने लोग हैं अपने बच्चों को प्रतिदिन वचन सिखाते हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को प्रतिदिन वचन सिखाते, प्रार्थना करना सिखाते, तब उनको सोने देते हैं। तो चलिए हम बताता। कुछ बच्चे हैं जो आते हैं कि हम स्कूल में अच्छे नंबर से पास हो जाए। कुछ भाई और बहन जवान हैं, वो आते हैं कि हमारा शादी अच्छे जगह हो जाए। कुछ बहनाएं हैं कि हमारे पति की अच्छा नौकरी लग जाए। हाँ, बहुत सारी आपके जीवन में समस्याएं हैं। और कुछ लोग बैठे हुए आपस में मन्नत के समान कुछ भी मानते रहते हैं। लेकिन ध्यान में रखना मेरे प्रिय भाई बहन, वो बात को कि हम पहले कहाँ चलते थे? गुनाहों में चलते रहे और परमेश्वर के विपरीत चलते रहे, और परमेश्वर की दृष्टि जब पे पड़ी तो हम परमेश्वर के करीब आ गए। हालेलुया। तो जब हम गुनाहों में थे और पाप करते हुए थे, परमेश्वर से हम दूर थे, उसके विपरीत थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि जब हम पे पड़ी तो हम धीरे से चर्च में आ गए। तो यूं ही नहीं बैठ गए। आने के बाद हमारे अंदर नाना प्रकार की समस्याएं थी। बच्चे बोलते हम अच्छे नंबर से पास हो जाए, जवान बच्चे बोलते हैं कि मेरा विवाह हो जाए, पत्नियां कहती मेरे पति की अच्छी पगार में अच्छी नौकरी लग जाए, कोई कहता मैं अच्छा बिजनेस करूं, कोई कहता मेरा कैंसर ठीक हो जाए, कोई कहता मेरे बीमारी ठीक हो जाए। नाना प्रकार की समस्याएं तुम्हारे सामने है। बोलो है। कितने लोग इसमें इसी दौरान इस चर्च में एंट्री किए? स्टार्टिंग में सभी लोग इसी प्रकार हम लोग चर्च में आए। लेकिन एक वचन आज बड़ा अद्भुत रीति से आया। भजन संहिता 37 और उसका 4 नंबर पढ़िए। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और यहोवा के अपने सुख का मूल जान। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलो, यहोवा के अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। उसको सबसे पहले अपने लिए क्या जानो? मूल। बोलो मूल। अपने लिए यहोवा का मूल समझो, यानी वही एक मात्र परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर पृथ्वी पे नहीं है। उसको एक लौता मानो, मूल मान लो कि तू ही है प्रभु, तेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है।
फिर वो कहता है तेरे मनोरथों को मैं पूरा करूंगा। जो तूने विचार लाए, जो तूने भावना रखा है, जो तूने मन्नत मानी, वो सब बातों को हम पूरा करेंगे। रही बात मन्नत का, तो अभी आपको मैं बोलता हूं, एक वचन और पढ़ लो तो जल्दी जल्दी आपका आएगा। पहला शमूएल और 1:13। पहला शमूएल, सॉरी, हालेलुया। हन्ना मन ही मन कह रही थी, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, ओठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। बस ध्यान से सुनो, इसलिए वचन दिखाया, मन ही मन बोल रही थी और मांग रही थी, मन्नत कह रही थी। मन ही मन मन्नत मांग रही थी, लेकिन ओठ हिलता था, शब्द बाहर नहीं था। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कोई आता है प्रातः सभा में, तो पहले मैंने पता है ना, हम गुनाहों में पलता रहा और परमेश्वर के विपरीत चलता रहा। जब उसकी दृष्टि हम पे पड़ी तो हम यहाँ आए, तो हम क्या मान रहे हैं? मन्नत। ओंठ तो हिल रहा है परंतु आवाज नहीं आ रहा है। आप अपनी अपनी जगह पे क्या मांग रहे हो, आपको पता होना चाहिए। मन्नत कि हमें ये हो जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन उसने कहा, जो अगर मुझे कोई, फिर से पढ़े भजन संहिता 37 का 4 पद, जो मुझे मूल समझता है मैं उसकी मनोरथों को पूरा करूंगा। जो मुझे मूल समझता मैं उसी मनोरथों को पूरा करूंगा। ये पहला संडे, पहले महीना का पहले संडे में आपके लिए सुंदर अवसर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति जब आता है तो उसके पास समस्याओं को बहुत ढेर रहता है। लेकिन याद रखना, हम कहाँ पहले थे? गुनाहों में। हम तो गुनाहों में पलता रहा और यीशु से विपरीत चलता रहा। अब ये बातें अगर संसार में कहो कि मैं यीशु से मन्नत माना हूं, मुझे ये यीशु देगा, तो वो गलत समझेंगे। आप कहो कि यीशु हमारे मनोरथों को पूरा करेगा, बोले यार तुम्हारा दिमाग खराब है, यीशु कैसे पूरा करेगा? क्योंकि ये बातें संसार को समझ में नहीं आएगी। ये बातें किसे पता चल रही थी? हन्ना के जब ओंठ हिल रहा था, शब्द बाहर नहीं आ रहा था, तो किसे पता चल रहा था? परमेश्वर। उसने कहा, अगर मुझे तुम मूल्य समझते हो तो तेरी मनोरथों को मैं पूरा करूंगा, तेरी मानी हुई मन्नतों को मैं आज ही पूरा करूंगा। मैं करने में सक्षम हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर तुमने कुछ माना है तो पूरा करने में एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु। और उससे मूल्य मान लिए हो तो वो कंप्लीट आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आपकी तैयारी कैसा है उसके ऊपर निर्भर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग ने माना है, मैं सच कहता हूं, सभी ने माना है। और बाइबल कहती है सबों ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से वंचित थे, और सबों ने पाप करके परमेश्वर के विपरीत थे। फिर भी परमेश्वर हमसे, आपसे प्रेम करता था, और उसकी दृष्टि जब हम पे पड़ी तो सोचिए कुछ संसार में कितने आदमी हो गए, कितने गुनाहों में चल रहे। आप एक आदमी शराब पी रहा, एक आदमी मारपीट कर रहा, एक आदमी झगड़ा कर रहा, आप कह दो कि तुम परमेश्वर के विपरीत चल रहे हो, वो बोले दिमाग खराब है क्या? क्योंकि उसे पता नहीं है। हमें आपको पता है कि हम गुनाहों में चलता रहा और परमेश्वर के विपरीत बना रहा। और जब उसकी दृष्टि पड़ी, उस संसार में सभी लोग पाप कर रहे, लेकिन खुदा की दृष्टि हमारे और आपके ऊपर पड़ी। और आने के बाद भी हन्ना के जैसे खड़े होकर मुंह हिला रहे। लेकिन कोई बोलता अरे यार क्या बोल रहा है, कोई बोलता नशे में है क्या, कोई बोलता लगता है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। खुदा कहता है उसका दिमाग भी काम करता है और नशे भी नहीं है। मैं जानता हूं क्या कह रही है। उसने मन्नत मान ली कि जो पुत्र तुम मुझे देगा मैं तुझे उसे अर्पण कर दूंगा। हालेलुया। आज कई लोग आते हैं, प्रार्थना करते, मन्नत मानते हैं कि प्रभु ये नौकरी दे दोगे ना तो मैं पक्का कोई संडे मिस नहीं करूंगा।
वो पहले गायब हो जाते हैं। प्रभु मुझे ये घर दे दोगे ना, मैं रेगुलर रहूंगा। प्रभु मुझे ये नौकरी लगा दोगे ना, मैं हर संडे आऊंगा। प्रभु कहता मैं क्या, जो तुम मुझे मूल्य समझते हो मैं तेरी मनोरथों को पूरा करूंगा, मनोरथों को पूरा करूंगा। वो करने में सक्षम है, लेकिन हम बोलकर भूल जाते हैं। चाहे वो काम को हो, नौकरी को हो, बच्चे को हो, पढ़ाई को हो, गाड़ी लेना है, घर लेना है, बिल्डिंग लेना, क्या लेना है, सब तुम जब वोट हिलाते हो तभी परमेश्वर जान जाता है। मेरा परमेश्वर अंतर्यामी है, आपको वोट हिलते ही वो समझ जाता तुम्हें क्या है। लेकिन आप जब पीछे हट जाते हो तो प्रभु कहता देखो मैंने तो तुमसे वादा किया। लेकिन हन्ना ने जो वादा किया था उसने अपने वादे को सब पक्का थी, उसने अपने बच्चों को समर्पण किया। आज कितने लोग आते हैं, पास्टर जी हाँ मेरे बच्चे का नामकरण करना है, फलाना रख दो नाम, अमका रख दो, ढमका रख दो। हम भी नाम रखकर आशीष मांगते। किसी ने आज तक नहीं कहा कि प्रभु हम अपने बच्चों को या बेटी या बेटों को प्रभु के हाथ में समर्पण करता हूँ। प्रभु जैसा चाहे इसे मिनिस्टर बनाए या प्रभु का दास बनाए या प्रचारक बनाए या तो प्रभु उसको वर्शिपर बनाए, ये परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया हालेलुया। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर प्रति एक लोगों से प्रेम करता है, लेकिन उसे मूल्य मानना, तुम्हारे जीवन में काम करने के लिए तैयार। एक वचन और पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। भजन संहिता 91 का 1, भजन संहिता 91 का 1 पढ़िए जरा। ये अभी अभी पढ़े ना आप लोग, अभी पढ़े ना, लेकिन भूल जाते। हर बार ब्रदर कहते एक वचन बोलो, हाथी नहीं कोई हिलता, कोई खड़ा ही नहीं होता, एक वचन पे। हाँ इसलिए मैं पहले ही वाला बोल रहा हूं। पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बस 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 बोलो, बस बैठा रहे। क्या? घर में नहीं, काम पे नहीं, नौकरी में नहीं, कार में नहीं, कहाँ बैठा रहे? ये बात कह रहा है वो। कहाँ बैठा रहे? हर संडे कहाँ दिखना चाहिए? भवन में। काम करोड़ों को होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता परम प्रधान के भवन में बैठा हुआ दिखाई देना चाहिए। हन्ना घर में खूब रोई होगी, उसके सौतन जब चिढ़ाई होगी ना, खूब की होगी, दरवाजा बंद करके ये करके वो करके पति के सामने मार नखरे कर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लेकिन कहाँ? भवन में जब उसने मन्नत मांगी उसकी तकदीर खुल गई, तकदीर के साथ उसकी कोख भी खुल गई। लेकिन इंसान बदल जाता है। जो मांगा मैंने मिल गया, अभी क्या अगले संडे नहीं जाए तो क्या फर्क पड़ता है? पास्टर काम है चिल्लाना, पास्टर काम है चिल्लाना, लेकिन मास्टर देख रहा है। बोलो हालेलुया। पढ़िए उसको, बहुत सुंदर, एक बार फिर से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कहते ना तुम्हारा कहीं नहीं ठिकाना लगेगा। बोलना मेरा ठिकाना लग चुका है खुदा के भवन में। हालेलुया। मेरा ठिकाना खुदा के भवन में लग चुका है। तुम अपने लिए सोचो, मैं उसके भवन में बैठा हूं, सब कुछ मिलेगा। उसने कहा जो कोई मुझ पे विश्वास करता है मैं मनोरथों को पूरा कर दूंगा। एक बार मांग के तो देखो, वो कभी इनकार करने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मनोरथों को पूरा करेगा जरूर, लेकिन मनोरथों को पूरा करने के बाद आप पीछे ना हटो। ये आज का, इस संडे का पहला संडे का पहला वचन है, आज के दिन के लिए, आपके लिए है, उसने तैयार करने। क्या आप तैयार हो? कितने लोग तैयार? हाथ हिला के बताए। प्रभु देखना चाहता, हाथ हिला लो। मेरे लिए मत करो, कहो खुदा मैं तैयार हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरे मनोरथों को पूरा तू करेगा। मैं विश्वास करता तेरे भवन में बैठूंगा और वहीं से मैं सारी आशीष ले लूंगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्यों ये बातें मैं बता रहा हूं?
क्योंकि ये प्रकाशन परमेश्वर जब मैं कार चला रहा था तभी मुझे दे रहा था, और मैं वचन कुछ और तैयार करके रखा था। मैंने कहा प्रभु आज वही बात बोलूंगा जो आप मुझे कहा है। उन्होंने कहा आज जाके कह दे, उनके मनोरथों को मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक अध्याय 14 और उसका 17वां पद पढ़ लीजिए। आपको थोड़ी सी और बताकर हम समाप्ति में जाएंगे जल्दी से। हाँ, एक दूसरा वचन देने का था, इसके लिए मैंने इस पे दिया प्रकाशन। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के राज खाना पीना नहीं। अगर अभी हम न्योता दे दूं कि कल अगले संडे का भैया सुंदर अगले संडे है, तब देखो फिर आप नहीं, आपको तो वहां जाना पड़ेगा, वो पहले रहेंगे। कहाँ रहेंगे? आगे। ये बात को बुरा न लगे कि मैं खाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि लिखा है उसमें, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। आप जो रेगुलर आ रहे हैं आपको ढकेल के पीछे कर देंगे, बोले हम पहले आए। हाँ, पढ़ो जरा एक बार क्या लिखा है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप, धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आपको पवित्र आत्मा लेना है। खाने पीने का चक्कर छोड़ो, पवित्र आत्मा जो आनंद देगा वो कभी आनंद नहीं मिलेगा, और वो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, जब मैं बच्चन को दूसरे तैयार करके जा रहा था, मैं अकेले ही गाड़ी चला रहा था और प्रभु से पूछ रहा था प्रभु मैं आज क्या सिखाऊं, और मैं थोड़ा से नित होके भजन सुनते हुए और मन में गीत गाते हुए जा रहा था, और परमेश्वर ने इस बात का प्रकाशन दिया, आज तुम्हें सबको दिए, मैं जो तुझे दे रहा हूँ वो प्रकाशन दे देना। प्रभु आज इस वचन से आपको बहुत बहुत आशीष दे। कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 और वचन 15। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की शांति, हाँ, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए, किसके लिए? जिसके लिए एक दो देह होकर बुलाए गए। मसीह की शांति कहाँ होगी? जब हम एक देह में हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, मसीह की शांति आपके जीवन में होनी चाहिए। आपकी जो शरीर में चंगाई होती है वो शरीर में होता है। मसीह की शांति आपके अंदर होगी ना, आपके खीसे में पैसा नहीं रहेगा तो भी आप मुस्कुराते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको चिंता नहीं रहेगा। मसीह की शांति आपके पास है। मैं सच कहता हूं, आप गलती से लाइसेंस घर पे भूल गए ना, पुलिस वाले देखने के बाद ना ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा मेरे पास लाइसेंस है, और वो भी समझेगी इसके पास लाइसेंस है, क्योंकि आप मसीह की शांति में आनंद में चलते रहोगे। आपके पास मसीह की शांति होना बहुत जरूरी है। बहुत धन होना जरूरी नहीं है, लेकिन मसीह की शांति बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे हम 15 मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। कहाँ राज्य करे? मसीह की शांति कहाँ राज्य करे? घर बैठे थोड़ी होगा, हृदय में। आपको वचन को यहाँ लाना पड़ेगा, तब वो राज करेगा। हाँ, और तुम धन्यवादी बने रहो, तब तुम धन्यवादी बने रहोगे। आप क्या बने रहोगे? धन्यवादी। एक वचन पर और ध्यान देंगे, रोमियो 14:19। इसलिए
हम उन बातों में लगे रहें इसलिए हम धन्यवादी तो बन गए, लेकिन उस बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। ओ, क्या करने के लिए? इधर आओ भैया, कहाँ रहे? पहले क्या करे? पहले मेल मिलाप हो, फिर एक दूसरे के क्या हो? सुधार। समझ में? अगर मेरे पास मेल मिलाप कर रहे हैं तो मेरे अंदर का गुण कहाँ ट्रांसफर होगा? इनका है, तो सुधार हो जाएगा ना। हाँ? कितने लोग जानते हैं इनको? पहले टैक्सी चलाते थे, मारपीट करने में नंबर 1। हाँ? तो सुधार आया ना धीरे धीरे। हालेलुया। सुधार आया कि नहीं आया? हाँ, पहले मेल मिलाप, फिर एक दूसरे के क्या हो? सुधार। आगे ओके, चलिए एक वचन और पढ़ेगी क्योंकि जल्दी में हूं मैं। भजन संहिता 34 उसका 14 वचन पढ़ेंगे। बुराई को छोड़ हाँ, और भलाई कर। क्या करे? बुराई को छोड़ और भलाई कर। इधर आओ भाई, कैसे बुराई को छोड़ना पड़ेगा? इधर आओ, इधर आओ, एक जन देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर। अब ये छोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? छोड़ना चाहते हैं। तो क्या क्या है? पकड़ा हूं मैं, कैसे छोड़ के जाएंगे? खींचो, नहीं जाएंगे। जाएंगे? कौन पकड़ा है? बुराई। उसको कहता बुराई को छोड़ भलाई कर, लेकिन उनको बुराई पकड़ के रखी है तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? आज से तेरा मेरा कनेक्शन कट, यही ना। बुराई को छोड़ भलाई कर। तो पहले क्या करना पड़ेगा? भलाई से पहले क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे चलो मैं भलाई करता हूं, लेकिन पहले बुराई नहीं छोड़े तो भलाई करके कुछ होने वाला नहीं। पहले क्या छोड़ना पड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। आप कितना भी भलाई कर लो, लेकिन बुराई नहीं छोड़े हो ना, भलाई व्यर्थ हो जाएगी। भलाई, लेकिन अगर बुराई छोड़कर भलाई करोगे, परमेश्वर कहेगी मेरा बेटा है और मेरी बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। बुराई को छोड़ और भलाई कर। बुराई को छोड़ और भलाई कर। मेल को ढूंढ। मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। उसका पीछा कर। मेल को ढूंढ, उसका पीछा। परमेश्वर के मेल मिलाप कर, परमेश्वर को पीछा कर, ताकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ उपलब्ध हो जाए। वो चाहता है कि तुम मेरा पीछा कर, मेरे पीछे हो ले। बुराई को छोड़ भलाई कर। भलाई करेगा तो तू मेरा बेटा होगा, और मेरे पीछे हो ले, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा? हाथ हिला के बताए। ओके, तो पहले क्या छोड़ना पड़ेगा? बुराई। फिर क्या करना पड़ेगा? भलाई। पीछा किसका करना है? हाँ, पास्टर का नहीं, परमेश्वर का। याद रखो, तब सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानी अध्याय 12 और उसका 14वां पद पढ़ेंगे हम। 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो। क्या करो? सबसे। बोलो सबसे। बोलो सब लोग हाथ उठा के बोलो, सबसे मेल मिलाप रखो। फिर ये नहीं बोलोगे छूत लग रहा है, मेल मिलाप रखो। अब एक कचड़ा बिनने वाला है तो उससे दूर ही भाग जाओगे। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखो। कोई भी कास्ट को हो, कोई भी बिरादरी को हो, ये हमारे परमेश्वर के आदेश है कि सबसे मेल मिलाप, छोटा हो बड़ा हो, उससे मेल मिलाप रखो। सबसे मेल मिलाप रखो। हाँ पढ़ो। और उस पवित्रता के खोजी हो। और सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, और जिसके बगैर कोई कदापि परमेश्वर को नहीं देखेगा। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर को देखना? हाँ, तो ये करना पड़ेगा। हालेलुया। तब
तुम कहोगे कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, तब आप देख पाओगे। एक समय था, मैं भी वही काम करता था जो सिखा रहा हूं। कुछ भी ऐसा चीज नहीं बचा था जो पृथ्वी में गलती और पाप ना हुआ हो। लेकिन पहले क्या छोड़ना पड़ा? पाप। गुनाहों में पड़ रहा था, उसको क्या करना पड़ा? परमेश्वर के विपरीत था। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि जब हम पे पड़ी तो मैंने ये सब छोड़ा। और जब मैं विश्वासी में बना हुआ था, जब किसी को समझा देता था, प्रार्थना भी नहीं करता था, उसके जीवन में बड़े बड़े काम हो जाता था, अच्छे चंगे हो जाते थे, बीमारी से ठीक हो जाते थे, कोई भी बीमारी है वो ठीक हो जाता था। शराब पीता हुआ बेवड़े को 2-4 बार समझा दिया, बोलता है यार पीने का मन ही नहीं करता, देख के घृणा आया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कम से कम बेगर प्रार्थना ठीक हो गया। बहुत सारे चमत्कार हो रहा था। एक दिन प्रभु जी से कहा, प्रभु जी मैं आपको देखना चाहता हूं। सॉरी, पहला मैंने कहा प्रभु आप तो काम करते हो, जो मैं कह देता हूं हो जाता है, लेकिन प्रभु जी हमें आपकी आवाज ही नहीं सुना। सब लोग कहते प्रभु आवाज देख के बुलाता है, सुनता, आवाज आती है, लेकिन मैंने आवाज ही नहीं सुना कि आप कैसे बुलाते हो। पहला मेरा सवाल था। तो जब ये कुछ छोड़कर बैठा, जब प्रार्थना करने का रात को बैठा, तब ये थोड़ी बोलता था घुटना दुख रहा, दुखने दो, ऐसा न हो, बात अभी होने वाली, अभी बात होने वाली, अभी बात होने, इधर दुख रहा है, अभी बात होने वाली, अभी बात होने वाली, इस धुन की मिलाते थे। ये नहीं कि दुख गया था नीचे बैठ गया। और एक दिन परमेश्वर ने हमें आवाज दी है। रात्रि के समय हम प्रार्थना में बैठे थे, प्रभु मेरा नाम लेके बुलाए, और हम लोग 3 लोग थे, जिसमें कि मैं एक सुनने वाला और एक दूसरा एक आवाज नहीं सुना। आवाज से सुन लिया कि प्रभु बुलाए बड़े प्यार से मेरे नाम लेके। मैं संतुष्ट नहीं था। मैं सुनने के बाद और प्यास बढ़ गई, दूसरी स्टेप बदल दिया। आवाज तो सुन लिया कैसे बुलाते, मैंने कहा मैं आपको देखना चाहता हूं। बाप रे, प्रभु भी बोला है कि बदल जाता है 2-2 मिनट में। हमने कहा प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। और बाइबल कहती है कि जब तक हम बुराई को नहीं छोड़े, भलाई न करे और मेल के पीछा न करे, तब तक हम कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकते। हमने कहा प्रभु आपको देखना चाहते हैं। प्रार्थना करके सोया। हमने कहा प्रभु मुझको देखना है। प्रभु जी आए रात को और बड़े प्यार से मुझे मेरे डैडी की आवाज में बुलाए, क्योंकि कोई ऐसी आवाज होनी चाहिए जिससे आप झटके में उठ जाओ। अब समझ में? तो मेरे पिताजी जब बुलाते थे तो मैं उनसे बहुत डरता था। बहुत गुस्से वाले थे और बहुत प्रेम करते थे, लेकिन गुस्सा ज्यादा दिखता था, प्रेम कम। तो प्रभु भी जान गए, अगर मैं दूसरी आवाज में बोलूंगा तो नाक बजाते रहेगा, मैं उसके बाप की आवाज में बोलूंगा तो उठ जाएगा। और जैसे बोला विनोद, मैं उठकर बैठ गया तो मैं पैर तो देख रहा हूं, बड़े प्यार से पैर तो देख रहा हूं, पैर देख रहा हूं, ये शरीर कितनी लंबी है मुझे पता ही नहीं चल रहा। मैंने कहा मुंडी कहाँ है? कहा एकदम ऊपर। हाथ देख रहा हूं तो इधर तक दिख रहा है, ये हाथ जैसे पूर्व से पश्चिम लंबा। मैंने कहा हाथ के पंजा कहाँ है? ये बाजू का हाथ के पंजा नहीं, मुंडी कहाँ है? पैर दिख रहा है, ये शरीर कितनी लंबी है। तब मेरे माइंड में आया, मैंने कहा प्रभु आप, फिर वही आवाज आई, आप ही तो बोला था देखना चाहता हूं। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु। फिर वो दर्शन हट गया वहां से। तो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप देखना चाहते हो तो सचमुच में पहले एक काम करना पड़ेगा। नंबर 1 पढ़ लीजिए एक बार। हाँ 14। हाँ सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, किसी से बैर न करो। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सबको परमेश्वर समानता में बनाए। आगे, और उस पवित्रता के खोजी हो। और जब मैंने सबसे मेल मिलाप रखा और उस पवित्रता की खोजी हो गया, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, और जिसके बिना कदापि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है। देखना है तो ये काम करना है। बोलो हालेलुया।
मत्ती 5:8 का कहता है, जरा सुन लीजिए। धन्य है वे धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है। क्या शुद्ध होना चाहिए? मन हालेलुया। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है। धन्य वो है जो धनवान है वो नहीं, धन्य वो है जो इसके मन शुद्ध है। बाप रे, धनवान के नाम ही नहीं ले रहा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्य वो है जिनके मन शुद्ध है। और आगे, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या करेंगे वो? परमेश्वर को। हालेलुया। रूह रूह परमेश्वर का आंखों आप क्या करोगे? देखोगे। धन्य हो। अगर क्या शुद्ध है तो किसको देखेंगे? मन नहीं शुद्ध है तो कौन दिखेगा? आपको पता है? वही कालिया, क्योंकि काम उसका काला है और मन में काला है तो दिखेगा कौन? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन नहीं शुद्ध है तो मन में क्या है? काला। तो कोई बोलता भाई तुम्हारे मन में काला है, बोलता काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो मन में है काला तो दिखेगा क्या? कालिया। अगर मन है शुद्ध तो कौन दिखेगा? जीसस, वनली जीसस दिखेंगे। हालेलुया। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। पड़ोसी को बोलो मैं भी आज देखूंगा, मैं भी देखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा? मन, हाँ, डबल रोल नहीं, मन शुद्ध बोले तो शुद्ध। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो चर्च में बोले कि हे प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, आज संडे मन शुद्ध, और मंडे कौन तुम कौन मैं। बुला तो आज उसको झोटा खोल के उसको निपट ही लेते हैं। ये नहीं चलेगा। डबल रोल बिल्कुल। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर डबल रोल किया। शुरू से अंत तक जैसा प्रेम था अंत तक था, लेकिन मनुष्य का डबल रोल हो जाता है। बोलो, चर्च में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। बगल वाला देखता है बहुत बड़ा धर्मी है, इसके जैसा कोई नहीं है, आप बहुत पवित्र है। लेकिन पता कब चलता मालूम है? जब बगल से गुजरते रहो और चिंचुटी बगल में अगर घुस गए, उधर देखे तो झूठा खोल के लड़ रहे, तभी पता चलेगा इसका डबल रोल है। हालेलुया। कब? उस टाइम अचानक किसी विश्वासी घर पहुंच जाओ, तब देखो पता चलेगा। अगर सिंगल रोल है तो जैसा रहेगा चर्च में वैसे ही मिलेगा, और डबल रोल रहेगा तो पक्का उसका वही दिखेगा जो उसके अंदर रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे अंदर डबल रोल नहीं। आप जो सीख रहे उसको अपने जीवन में काम में लाओ। अगर सीख रहे कि आपको गाली नहीं देना, श्राप नहीं देना, मारपीट नहीं करना, तो आप मत करिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरी लड़ाई तुम लड़ो। और जब खूब गुस्सा आ जाए ना, तो मैं बोलता कैसा निपटना है? पूछो कैसा? प्रभु तुम्हें खूब आशीष दे, वो चले जाएगा। गुस्सा भी शांत, निपटारा भी हो गया। और अगर हमने गाली दे दिया तो मन तो शुद्ध रहेगा नहीं और आ जाएगा। तो मेरी प्रिय भाई बहन, मेरा एक ही सजेशन है कि आप जो रोल संडे में रहता है ना, वो आपको घर में भी बरकरार रखना है, जरूर रखना है, करना ही चाहिए। जब हम घर में उसी प्रकार बर्ताव करेंगे अपने परिवार से ना, सामने वाला कैसा भी होने दो, नहीं सुधरना मत जान दो। बाइबल लिखा है, बाइबल में लिखा है साफ साफ, कठोर भी मैं ही बनाता हूँ और नरम दिल भी मैं ही बनाता हूँ, अंधा भी मैं ही बनाता हूँ, बहरा भी मैं ही बनाता हूँ, गूंगा भी मैं ही बनाता हूँ, और तुतलाने वाला भी मैं ही बनाता हूँ, अच्छे मन वाला भी मैं ही बनाता हूँ। क्यों हम उसको गलत बोलकर अपने जीवन में तकलीफ लाए? प्रभु निपटारा कर लेगा उसको। मत किसी को जो श्राप, छोड़ दो उसके हाल पर, मत दो श्राप, छोड़ दो उसके हाल पर।
निपटारा कर लेगा खुद ही परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के ऊपर सारी बातें छोड़ दो। हमको डबल रोल ट्रिपल रोल करने की जरूरत नहीं। मैं एक दिन उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहा था। मेरे एक लाइन का वचन और है, बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहा था और प्रचार करते वक्त क्या मालूम क्यों मैंने कहा कि भाई लोग भी हैं। मैंने उस टाइम ऐसे बोला, बहनाओं के भाइयों के कई रोल है। तो पास्टर जी मुझे खोद दिए, कितना रोल है? मतलब कई रोल है। गोविंदा का 2 ही था तो ये लोग के कई थे है। तो बोले कैसा? तो मैं बताता हूं कैसा। कितना लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया। हाँ, कई रोल था। मैं बता देता हूं, इसको इटा हटा देता हूं। देखो ध्यान से सुनो, विशेष करके बहनाएं सुने, भाई लोग आप लोग भी सुन लेना, तुम्हारे काम में आएगा। और उनके घर में प्रार्थना चलती थी। हर संडे शायद उनके घर में प्रार्थना चलती थी। 20-25 लोग आते थे। उनके पति पिकअप गाड़ी चलाते थे, लेकिन फाइटिंग होते रहता था। आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा, आवाज सुनेंगे। हालेलुया, सुनना चाहते हैं इसका मतलब। तो मैंने कहा रोल बता दूं? बोले हाँ। और वो बहन का वही रोल था जो मैं बता रहा था। मुझे क्या मालूम कि प्रभु आज यही प्रगटीकरण करेगा। तो बोले पास्टर जी बताइए। तो मैंने उनको थोड़ी सी बात बताया। मैंने देखो, जब विवाह होता है, बोलो विवाह होता है, तो ससुराल में एक बाइक मिलती है। आजकल बेगर बाइक लिए कोई खाता को क्या बोलते हैं, रिश्तेदार रह के खाना नहीं खाएगा। हालेलुया। तो बाइक जैसे मिल जाएगी, जब वो बाजार जाएंगे, ससुराल जाएंगे, पत्नी बैठी रहेगी पीछे, और दोनों दूर से देखोगे दोनों एक ही दिखते हैं, ऐसे पकड़ के बैठे रहेंगे। मैंने कहा एक रोल ये है। तो बोले दूसरा। हमने कहा 1 हफ्ते के बाद में वो उधर रहेगा, थोड़ा सा इधर रहेगा। मैं बोले ये दूसरा रोल है। तो उसके बाद में इधर हो गया। मैंने कहा जैसे ही 2-3 महीना बीते, वो गाड़ी पे कोई नहीं रहेगा, वो अकेले कान ऐंठते रहेगा। ये तीसरा रोल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान से। उसके बाद मैंने कहा और एक सुंदर रोल देखोगे? बोले हाँ। मैंने कहा चर्च में एकदम अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। बोले हाँ। अब उसके बाद बाइबल ले लेंगे और बहनाएं चर्च जाएंगी, प्रार्थना करके घर आएंगी। अब बेचारी थकी रहती, एक तो साधन नहीं मिलता है, टेम्पो में जाना आना। उसके बाद घर जैसे पहुंचती हैं तो बाइबल रखते ही पति दूर से दिखता है, आ रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। और प्रार्थना कर रहे हैं जोर जोर से, घुटने पाकर, हालेलुया हालेलुया। अब पति आ रहा है काम करके या कोई भी, वो ऑलरेडी टेंशन में है कि उसको एक गिलास पानी मिले, और उधर देख रहा है कि इसका प्रार्थना खत्म हो, एक गिलास पानी, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तब से वो पूछेगा बेटे से, तुम्हारी मम्मी क्या करे? प्रार्थना करे, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। अब ये कर ही रहा धन्यवाद धन्यवाद, उसका पारा गर्म होते जा रहा है। एक तो प्यास से गर्म है, दूसरा टेम्परेचर हाई है, तीसरा ये सुन नहीं रही है। समझ में आया? उसके बाद जब प्रार्थना खत्म होएगा तो बाल घुमा कभी आए आप? बोले कभी नहीं यार, जूता निकाल के मैं कुल फ्री का ही दे पाए। आज के बाद अगर तू कलसिया गई ना तो तेरा पैर तोड़कर इस खूंटी पर लटका दूंगा। मैंने कहा ये 5वां रोल था। कितना रोल था? पानी ना देना पड़े तो प्रार्थना में बैठ गया। अरे प्रार्थना करना तो रात के कर ले, आया है तो उससे थका माना पानी दे दो। इसीलिए चर्च में जाने के लिए कहते पैर तोड़ दूंगा। तो बहुत से लोगों की ये रोल्स है। अब समझ में आया? और कुछ लोग कैसा भाई लोग को प्रार्थना में चलोगे, तुमको क्या है, दिन रात खाली प्रार्थना प्रार्थना, काम पे नहीं जाओगे, खाबू खूब में है।
वो हम बहाना बनाएंगे भाई लोग काम पे जाने का। कई रोल है कई लोगों का। जब जाओगे, कभी अचानक घूमते हुए पहुंच गए, चलो इधर बगल में पड़ोसी के घर है, देखे भाई ये क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे, पत्नी को पीट रहे, अरे पास्टर आ रहे हैं, अच्छा जल्दी कपड़ा पहनो घर में बैठ जाओ। पास्टर के देखे तो दूसरे तरीका हो गए, चले गए तो फिर लड़ रहे हैं। तो एक रोल ये भी है, ठीक है, पीट रहे हैं। और कलेसिया में आके हालेलुया, छठवां रोल है। तो इसी भाइयों को बहनाओं को कई रोल है। काम पर जाएंगे तब देखना, जरा धक्कर है, जानता नहीं तोड़ दूंगा हाथ पैर, अरे भाई वो भी कम नहीं है, तुम्हारा भी तोड़ देगा। मेरी प्रिय भाई बहन, जितना हम नम्र होंगे उतना ही हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। जितना ही हम नम्र होंगे उतना ही परमेश्वर के करीब जाएंगे। जितना ही हम परमेश्वर के पीछा करेंगे उतना ही हर चीज हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी, हर चीज उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन लोग कोई चाहते ही नहीं। अभी तक कोई व्यक्ति इसमें बैठा हुआ नहीं कह सकता कि जो मैंने मांगा परमेश्वर ने नहीं दिया, दिया है, लेकिन फिर भी वो दूर हो जाते हैं। एक संडे, 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे, लोहिया गायब हो जाते हैं। क्या सीखोगे, क्या जीवन बचेगा? आप अपनी परिश्रम की कमाई से कितना खिला लोगे परिवार को? जब तक उनकी आशीर्वाद नहीं होगी खुदा का, तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब तक उसकी आशीष नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप दिन रात ऑटो रिक्शा चलाओ, दिन रात काम करो, दिन रात फुटपाथ पे काम करो, दिन रात चिल्ला चिल्ला के भाजी बेचो, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी कृपा हमारे ऊपर होना ही चाहिए। हम थोड़े ही परिश्रम करें और ज्यादा फल पाए। आमीन। एक आखिरी वचन पढ़ ले, जल्दी से हम समाप्ति में जाएंगे। भजन संहिता 17 का 15वां पद। भजन संहिता 17 का 15। परंतु मैं तो धर्मी होकर, हाँ, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। हालेलुया। क्या होके दर्शन करोगे? धर्मी। जोर से बोलो, धर्मी। और चर्च बोलो, धर्मी। पहले क्या बनना पड़ेगा? धर्मी। तब मुंह का दर्शन मिलेगा। आप कहोगे मैं धर्मी नहीं बनूंगा, हम ऐसे ही रहा और दर्शन चाहिए, प्रभु कहे हम नहीं आऊंगा, कालिया जरूर आएगा तेरे नजर में। हालेलुया, हालेलुया। दर्शन पाना है तो क्या बनना पड़ेगा? धर्मी। तब साक्षात परमेश्वर का दर्शन होगा। और जिस दिन उसके सामने इनकाउंटर हो गया ना, तब सब चीज फीकी लगने लगेगी। हाँ पढ़िए। जब मैं जागूंगा, जब मैं जागूंगा, तब तेरे स्वरूप से, तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। ये तो कहता मैं तुझे देखकर, जागते ही तुझे चेहरे को देखकर संतुष्ट हो जाऊंगा। और लोग सोचते कि मैं पैसे संतुष्ट हो जाऊंगा। कोई नहीं संतुष्ट हो सकता, केवल परमेश्वर के दर्शन पाके संतुष्ट हो जाओगे। जिस दिन परमेश्वर का दर्शन मिला ना, 8 से 9 ऑटो रिक्शा था, 19-20 ड्राइवर हुआ करते थे, सब गाड़ियों खड़ी करके बेच डाला। जो धनी बनना चाहते हैं बोला अभी पैसा कितना दो, और इंस्टॉलमेंट पे सब गाड़ी बेच दिया। गाड़ी से मोह माया खत्म हो गई एक झटके में। और जैसे ही एक झटके में गाड़ी से मोह माया खत्म हो गई, वैसे पत्नी भी मेरे से मोह माया खत्म कर रही थी। हमने कहा खबरदार, मैंने उसका दर्शन पाया, एक दिन तुम भी उसके दीवाने हो जाओगे। हालेलुया। जिस दिन खुदा तुम्हें दर्शन दे देगा, तब तुम कहोगे सही डिसीजन लिए हो कि गाड़ी को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। आपको मैं सच कहता हूं, परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। उसके मुंह का दर्शन पाना है तो आपको ये काम करना है। और खुदा सभी से प्रेम करता है। यीशु मसीह के नाम में आज के जो संदेश था मुझे नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने कुछ विशेष आपके लिए रखा था और आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो प्रेमी परमेश्वर है, सभी से प्रेम करता है। लेकिन रोल मत बदली करो। आपको दिया जो चेहरा वही रखो, दूसरा रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो स्वभाव है उसे अपने कंट्रोल में लाओ।
मैं तो सच कहता हूं, जो व्यक्ति अपने घर में 10 मिनट होने दो, ज्यादा नहीं 10 ही मिनट, 10 मिनट डेली प्रार्थना कर रहा ना, वो उतापात झगड़ा नहीं करेगा। वो नहीं कर रहा हो तो जरूर करेगा, झगड़ा करे बगैर मानेगा नहीं, उससे बर्दाश्त नहीं होएगा कोई चीज। आपको संयम बनाना है तो परमेश्वर के करीब रहना है, तब हम आपके परमेश्वर, जब परमेश्वर के करीब रहोगे तो परमेश्वर आपको नम्र करेगा, नम्र करेगा तो आपको क्रोध शांत हो जाएगा। इसीलिए शांति के दाता है, वो कहता है मैं शांति का, शांति के राजकुमार हमारा परमेश्वर, वो कहता तुम शांति से आओ। इसलिए देखिए कहीं पिक्चर में देखो क्या तुम मसीहा हो, क्यों बोलते, इसका मतलब मसीहा दयालु होते हैं। हम लोग क्या होना चाहिए स्वभाव से, दयालु, कृपालु होना चाहिए। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। एक हाथ आसमान की तरफ उठाइए, एक सर पे। मैं प्रार्थना करता हूं जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, जो ऑफलाइन में देख रहे हैं, आप टेलीविजन पे मुझे देख रहे हैं या आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं यूट्यूब पे, अगर आप विश्वास करते हो तो प्रभु आपको वहीं आशीष देगा और वहीं महसूस कर लोगे, पवित्र आत्मा छुएगा, यीशु मसीह आपको टच करेगा। पिता यीशु मसीह की सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हम, जीसस के नेम, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, प्रति एक लोग के पवित्र आत्मा छुए और इसी वक्त वो चंगे हो जाए। बीमारी कैसी भी क्यों न हो, जो शरीर के हानिकारी देने वाली बीमारियां, वो सारी बीमारियां उनके शरीर को छोड़कर चले जाए इस वक्त। तंत्र मंत्र, जादू टोना, नजर करनी, बुरी आत्माएं, गुमराह करने वाली आत्माएं, घर में अशांति डालने वाली आत्माएं निकल जाए इसी वक्त, निकल जाए इसी वक्त। मैं उस सभी बीमारियों को डांटता हूं। सर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, बवासीर की बीमारियां चली जाए। अगर किसी के शरीर में पथरी है, वो पथरी इसी वक्त पिघलकर पेशाब के रास्ते से निकल रही है। रिसीव करो, तुम्हारे जीवन में काम हो रहा है। यदि कोई खाट पे पड़ा है, बीमार है, रिसीव करो, वो चंगे हो रहे हो, प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। आप छुटकारा पा रहे हो, आप चंगाई को पा रहे हो। प्रभु दयालु है, आप पे दया कर रहा है। स्पर्श 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 स्पर्श, टच टच, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। जिन्हें बच्चे नहीं हैं, जो शादीशुदा हैं, उनको प्रभु उनके गर्भाशय को छू ले इसी वक्त। हम विश्वास करते और प्रार्थना करते प्रभु कि जो शादीशुदा की योग्य हो गए, जिन्हें रिश्ते नहीं मिल रहे, उनको रिश्ता मिल जाए यीशु के नाम में। प्रति एक लोगों को प्रभु आशीष दो। हम विश्वास करते प्रभु, इस बॉम्बे जैसे सिटी में जिसका खुद का घर नहीं, उन्हें खुद का घर मिले प्रभु, यीशु के नाम में हो जाए। और ये प्रार्थना हम विश्वास से करते हैं। सुनिए प्रभु और दया से ग्रहण करिए, आमीन। बहन का नाम मुन्नी जायसवाल है, मालूनी से आई हैं। ये बता रही, एक हफ्ता पहले इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। दर्द इतना होने लगा कि दवा ली, लेकिन उससे कुछ भी आराम नहीं हुआ। ये बता रहे, पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन के द्वारा प्रार्थना ली, परमेश्वर का स्पर्श हुआ, इनका जो दर्द हो रहा था वो तुरंत इनका दर्द ठीक हो गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। ये भाई का नाम है पप्पू यादव, कांदीवली से है। ये भाई बता रहे कि इनके पहचान में कोई एक लड़का था, वो सीए का पढ़ाई था उनका, और इन्होंने, उस लड़के ने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि ताकि मेरा सीए का जो पढ़ाई है अच्छे से मेरा एग्ज़ाम हो जाए, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तो इन्होंने पास्टर के द्वारा उस भाई के लिए प्रार्थना करवाया, वो भाई फर्स्ट नंबर आया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये आंटी का नाम सरिता है, ये कांदीवली से आई हैं। ये आंटी बता रही हैं कि इनके 2 महीने से पैरों में सूजन की तकलीफ थी और वो सूजन जा नहीं रहा था। इसके लिए उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ ली, मगर दवा का उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये और इनके हस्बैंड लगातार कंटिन्यू घर पे
प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते करते प्रभु ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना। जो 2 महीने से पैरों में सूजन की तकलीफ थी वो पूरी सूजन चली गई है। और वैसे उनकी दूसरी गवाही है, उनके बेटे की गवाही है। उनके बेटे जो गांव में रहते हैं उनके पूरे बॉडी में फोड़ी था, दाना दाना, वो जा नहीं रहा था। ये आंटी बता रही है कि वो अपने बेटे के लिए भी घर पे प्रार्थना करती रही और प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। उनके बेटे की जो बॉडी में पूरी तरह से फोड़ी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इसलिए आंटी परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम रिंकू चौहान है, ये संतोष भवन से आई हैं। इनकी खुद की गवाही बता रही, इनके मम्मी पापा गांव में रहते हैं, वो जा रहे थे कहीं दवा के लिए और अचानक एक्सीडेंट हो गया। दोनों जन को चोट बहुत ज़्यादा लग गया था और चोट लगने की वजह से वो लोग बहुत परेशान हो गए। बहन बोली कि अभी कुछ मत करिए, प्रार्थना किया जाएगा, सब सही हो जाएगा। ये बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन के द्वारा प्रार्थना दिलाएं। डॉक्टर बोला था कि इनका जो सर में है चोट लगा वो कभी ज़्यादा दिन तक मतलब वो ठीक नहीं हो सकता है। ये बहुत घबराने लगी, ये ग्रुप में भी डाल दिए। बता रहे हैं कि परमेश्वर का स्पर्श हुआ और वो दोनों जन अभी ठीक हो गए। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। मालती यादव है, माँ जी बता रही कांदीवली से आई हैं। माँ जी अपनी भतीजी की गवाही बता रही है। इनकी भतीजी गांव में रहती है और उनको गर्भवती थी और उनको पहला डिलीवरी होने को था और उन्हें लड़का दे पर वो चाह रही थी कि मुझे लड़का हो। और माँ जी बता रही इनकी भतीजी 10 दिन पहले यहाँ पर आई हुई थी। उन्होंने पास्टर से प्रार्थना करवाया और प्रार्थना करवाने के बाद वो गाँव में चली गई और उनका डिलीवरी हुआ और नॉर्मल हुआ और परमेश्वर ने उसे बेटा देकर आशीषित किया है। इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती है। बहन का नाम फूलमती है, ये भेंदर से आई हैं। बहन बता रही है 1 महीने से इनको बौसीर की तकलीफ थी और बौसीर के कारण उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने पास्टर से अपनी समस्या बताई और पास्टर ने इनके लिए प्रार्थना किया। इनकी बौसीर की तकलीफ पूरी तरह से चली गई। ऐसी इनकी दूसरी गवाही है। इनके पिताजी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उन्हें टीबी की बीमारी है और शुगर की। तो बहन बता रही कि उनकी बीमारी की वजह से उनकी तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। उन्होंने पास्टर से अपने पापा के बारे में सारी बातें बताई और पास्टर ने इनके पापा के लिए प्रार्थना किया और धीरे धीरे प्रभु की दया उनके ऊपर हुई। बहन बता रही कि अभी इनके पापा अभी पूरी तरह से ठीक है। उनका टीबी और शुगर पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम माया प्रजापति है, ये बिरार से आई हैं। इनकी खुद की गवाही है। ये बता रही हैं 2-4 दिन पहले इनके सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा था और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये रात को फ़ोन लगाए और फ़ोन के द्वारा प्रार्थना ली। बता रही परमेश्वर का स्पर्श हुआ और परमेश्वर उसी क्षण इनके जीवन में चंगाई दिया। और इनकी दूसरी गवाही है कि गए संडे को प्रार्थना में आ रही थी, ये बच्ची बोरेवली में उतर गई थी और गर्दी ज़्यादा था तो किसी का धक्का लगा तो बाहर निकल गई और इनकी मम्मी वापस कांदेवली चली गई थी। ये बता रही इसको फ़ोन नंबर याद था और फ़ोन की तो ये मिल गई। और इसकी तीसरी गवाही है बच्ची को जो जल गई थी काफ़ी दिन पहले और ये गवाही नहीं दी थी। ये बता रहे परमेश्वर का स्पर्श हुआ, प्रार्थना किया गया था और जो जली थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। इस बहन का नाम रूपाली है, वो भांदर से आई है और बेटी बता रही है कि उसको बुखार की तकलीफ थी 1 महीने से और उसे जब बुखार आया तो धीरे धीरे उसे वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होने लगी और वो ठीक से चल फिर नहीं पा रही थी। उसका ठीक नहीं हुआ तो उसके दोनों भाई बहन जो छोटे हैं उन्हें भी बुखार आने लगा। 1 महीने से लगातार बुखार छोड़ रहा था, पकड़ रहा था। ये बेटी बता रही वो पूरी तरह से परेशान थे। उनके तीनों भाई बहन बहुत तरह से कमज़ोर हो चुके थे, मगर इनकी मम्मी जो है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में आती थी। उन्होंने पास्टर से तीनों के लिए प्रार्थना करवाया और प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीह की दया तीनों के ऊपर हुई। अभी वो तीनों पूरी तरह से तंदुरुस्त है, भले चंगे हैं। इसलिए बेटी परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये भाई का नाम जीत नारायण है। ये 7-8 साल से कलीसिया में आते हैं। इनका एक लड़का है 7-8 साल का, उनको जुलाब हो रहा था बहुत 3-4 साल से। तो ये भाई वो कहीं भी हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ, बहुत दवा किए, ठीक नहीं हो पाया। फिर भाई ने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में निवेदन प्रार्थना में नाम लिखाया और यहाँ पे प्रार्थना हुआ और लड़का जो है पूरी तरह से चंगा हो गया है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।